अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि लॉजिस्टिक में किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि यार लॉजिस्टिक की जो जॉब्स है वो कैसे हासिल कर सकते हैं हम सऊदी अरब के अंदर। तो डिटेल्स में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जॉब लॉजिस्टिक की कैसे हासिल कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक में ये रहता है कि जैसे नून हो गया, नून ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, और अमेजोन हो गया और एरामैक्स हो गया, कोरियर कंपनी है, और भी इसमें सभी में लॉजिस्टिक का काम रहता है। तो यहाँ पे जो सैलरी रहती है इन लोगों की लॉजिस्टिक में, वेयर हाउस में, तो इसमें सैलरी बिटवीन 2000 टू 3000, यानी कि 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक यहाँ पे रहती है रियाल्स में। ठीक है, किसी की 2500 भी हो जाती है, 2000 रहती है, या 3000 भी होती है, 3500 भी हो जाती है, ठीक है, 4000 तक भी रह जाती है। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। इसमें आपको अकोमोडेशन वगैरह कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में हैं और कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं। ठीक है, जैसे नून हो गया, नून में अच्छी खासी अभी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती रहती है, और अमेजोन को थोड़ा लाइक आप समझ सकते हैं। ठीक है, अमेजोन में भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ रहती हैं हमेशा। सभी कंट्रीज़ में अमेजोन एक फेमस ब्रांड है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ओवर टाइम सैलरी के हिसाब से अकाउंट होके आ जाता है महीने भर में। तो लगभग आपका जो सैलरी, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी जो सैलरी है वो 2000 है, तो अराउंड आप 1000 का यहाँ पे ओवर टाइम भी कर लेते हैं। ठीक है, 3000 के आसपास यहाँ पे कर लेते हैं, तो 500 रियाल्स मान लीजिए खाने में आ जाते हैं आपके। तो यहाँ पे अराउंड आपको बस जाता है 2500 रियाल्स। तो अराउंड इंडिया का, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये बैठ जाता है कम से कम अराउंड, एक राउंड फिगर में लेके चलें तो 50,000 रुपये तक के आसपास बैठ जाता है। ठीक है, 60,000 तक के आसपास भी बैठ जाएगा ये, लगभग राउंड फिगर में ले लेते हैं। ठीक है, अगर 21 22 रियाल का चल रहा है, 22 रुपीज़ का चल रहा है एक रियाल अभी हाल फिलहाल में। अभी 2-3 दिन से मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लें। ठीक है, उसी के हिसाब से काउंट कर लीजिए फिर। बट सैलरी जो है वो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी अगर जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस है या 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो उसी के हिसाब से आप जॉब सर्च करें, उसी के हिसाब से सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो सैलरी है वो 3000 ही रहेगी, या मैंने जो बता दी यहाँ पे 2000 है, आप डिसअपॉइंट हो गए उसको सुनकर, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो आप जिस हिसाब से डिज़र्व करते हैं उसी हिसाब से आपको जो सैलरी पैकेज है वो मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मैं फ्रेशर की भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग क्या करें, अगर मान लीजिए आपके एजुकेशन के बाद में कोई गैप आ गया 1 साल का या 1.5 साल का, तो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, वटेवर, आप किसी भी कंट्री से हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ही बस वहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर दें, 1 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस मेंशन कर दें। ठीक है, बाकी रेफरेंस के लिए अब वो, ताकि बंदे को लगे कि हाँ यार ये थोड़ा बहुत आता है इसको, हम फ्रेशर लेवल पे इसको ले लेंगे। ठीक है, बट आपको नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, नॉलेज आपकी और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ताकि आप आगे इंटरव्यू अच्छे से फेस कर पाए और वो बंदा आपको जॉब प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सैलरी रहती है। और लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, अगर आप विज़िट वीज़े पे हो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, तो यहाँ पे आके आज़ाद वीज़े पे हो मान लीजिए, तो यहाँ पे आके आप अप्लाई करें। ठीक है, बयात जैसी वेबसाइट हो गया, इस पे आप अप्लाई करें, और ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक वगैरह पे, वहाँ पे जाके अप्लाई करें, और डेली बेसिस पे, एक्सपीरियंस पे भी आप अप्लाई करें। ठीक है, डेली बेसिस पे वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वहाँ पे अप्लाई करें, और उसी हिसाब से फिर आप इंटरव्यू दें, जाके अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराएं आप अपनी, और इंटरव्यू दें, और इंशाल्लाह आपको जॉब यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है जी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना जो प्रॉब्लम्स रहती है नए बंदे के लिए, प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएगी, आपको सभी को आएगी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना, क्योंकि आपके पास में ना स्टार्टिंग में लाइसेंस नहीं होता है यहाँ का, तो यहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपका कोई कज़िन है या आपके फैमिली मेम्बर है कोई, या मामा फूफा खाला का बंदा कोई भी है इधर आपका अपना, और तो उससे आप रब्ता कर लें, वो आपको पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, या फिर कंपनी में आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा दें कि आप हमारा जो इंटरव्यू है लाइक आप ऑनलाइन ले लें, और अगर आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो आई एम रेडी फॉर दैट, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, टैक्सी हायर करके आप चले जाएँ। ठीक है,
अकोमोडेशन वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको ना अलग से पैसे देते हैं, ठीक है। यानी कि 400 रियाल्स हो गया, 300 रियाल्स हो गया, वो आपको ना पेमेंट कर देते हैं। आप किसी के पास में भी जाके आप रह सकते हो, ठीक है जी। तो कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे आप, एक तो ये बात हो गई कि आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में ही हैं या पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे भी हैं अभी, ठीक है, दुबई में हैं, वहाँ से जॉब सर्च करना चाहते हैं सऊदीया के अंदर, वहाँ से कैसे अप्लाई करें? तरीका तो यही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें ज़्यादा, ठीक है। आप फिज़िकली जाएंगे, आपका जो टाइम है, टाइम का भी नुकसान होगा, और आपका जो पैसे हैं वो भी जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इतना बजट होता नहीं है तो ताकि फ़िज़िकली विज़िट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपको रेस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने सीवी को ना थोड़ा सा और ऐड ऑन करें उसके अंदर, ठीक है। आप अपने सीवी को अच्छा बनाएं ताकि बंदा अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहुत स्किल्स को मैच करके आपको कॉल करे, ठीक है, और आपका इंटरव्यू ले, ताकि आपको चांस मिले कंपनीज़ में इंटरव्यू देने का, ठीक है। जैसे जैसे आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको नॉलेज होगी और इंशाल्लाह आपको जॉब लगने के चांसेस 100% बन जाएंगे। तो अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद में आप फिर इधर उनके एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आ सकते हैं, उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था यहाँ पे लॉजिस्टिक की जॉब का, और ये ऑल ओवर सऊदीया के अंदर है, सेम प्रोसेस है। और बस बट ये है कि आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि सैलरी ना एजेंट क्या करता है, एजेंट ना बहुत कम पैसे पे आपको यहाँ पे भेज देता है, यानी कि 1200 रियाल या 1000 रियाल, और आप जो ड्यूटी करते हो वो 8 घंटे की करते हो, तो फिर उसमें ना आप अगर ओवर टाइम भी करते हो ना तो फिर वो 1200 रियाल के हिसाब से ही ओवर टाइम आपका घंटे के हिसाब से आता है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 2500 है तो 2500 के हिसाब से ही आपका जो ओवर टाइम बनता है 1 घंटे का, वो कैलकुलेट होके आता है, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एजेंट वगैरह के चक्कर में ना पड़ के आप खुद से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को फॉलो करें, और यहाँ पे आप डे बाय डे अप्लाई करें जॉब्स के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की जो मेहनत होती है उसको जाया नहीं जाने देते कभी भी। तो मेहनत करें आप, इंशाल्लाह मिल जाएगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको आगे भी यही गाइडलाइंस इसी तरीके से हम फॉलो करते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।